हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। तो मेरे प्यारे पीजीआईएमईआर स्टूडेंट्स जो अभी बीएससी नर्सिंग की कर रहे हैं तैयारी, और जिनको देना है एग्जाम 2026 और करना है एक सीट पे कब्जा, तो उनके मन में आ रहे बहुत सारे सवाल। कमेंट बॉक्स कमेंट है ना, कमेंट से भर गए हैं। सर क्या जीके आएगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा? सर नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके। तो आइए बात करते हैं पूरी कि क्या फिर से मिलेगा आपको धोखा, कि जो धोखा आपको 2025 में पीजीआईएमईआर बीएससी नर्सिंग ने दिया है, क्या वही धोखा फिर से कहीं 2026 में तो नहीं मिलने वाला है? तो हो जाइए सतर्क और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इस बार 2026 के एग्जाम में क्या आने वाला है। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके फ्यूचर की बात, फ्यूचर हिंट पर। देखिए, तो पूरी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहला इंफॉर्मेशन फ्यूचर हिंट देगा आपको इस चैनल पर। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर बच्चे तक आपको शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए देखिए, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी है ये बच्चों, कॉलेज है आपका, जहां पर आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग की मैं बात करूं, यदि मैं आपसे एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करता हूं यहां पर, तो इसकी है थर्ड ओवरऑल इंडिया में। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी होती है बच्चा थर्ड रैंक का, मतलब कि एम्स के बाद, एम्स कॉलेज के बाद यदि कोई कॉलेज है तो वो है आपका पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके इंफॉर्मेशन की। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर एग्जाम की जो डेट थी बच्चों, यहाँ पे 30 तारीख तक आपके फॉर्म भरने की डेट थी, है ना, और 24 जुलाई इसके एग्जाम की डेट है भाई, 24 जुलाई आपके एग्जाम की डेट है ना। पेन को थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो जाए। यहाँ पर 24 जुलाई आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो घड़ी अब दूर नहीं जब आपका एग्जाम है पर मन में सवाल है ना। और जब मन में सवाल हो तो एग्जाम हॉल में जाना खतरे से खाली नहीं। तो मन में सवाल हो तो मन में सवाल नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली जंग नहीं होनी चाहिए कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा कि जीके आएगा, है ना। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है इस बार, क्योंकि 2025 में मिला है आपको धोखा, पीजीआईएमईआर ने दिया है। क्यों दिया है वो भी बात करूंगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और सेव कर लेना है। 24 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। डिक्लेरेशन रिजल्ट कब आएगा? 10 तारीख को आएगा, और फिर बाकी चीजें वेरिफिकेशन वगैरह 13 है 14 है, ये बात की बात है। इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा बाद में। अभी जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए कितनी सीटें बच्चों आपके पास, 93 सीटें है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल 93 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी की 5 सीटें हैं, और यहाँ पे ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पे देखो 25 सीटें हैं, एसटी की 7 हैं, एससी की 14 हैं, और जनरल की 47 सीटें हैं, ठीक है। जनरल की कैटेगरी में 47 सीटें हैं। पोस्ट बेसिक की अभी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। अब आइए कि सर कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भरा है। तो देखो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, है ना। ये है सबसे बड़ा मुद्दा भाई, है ना। ये है आपका सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे मैं आपकी विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। ये एग्जाम पैटर्न है आपका पीजीआईएमईआर 2026 का, पीजीआईएमईआर 2026, ठीक है। यहाँ पे गौर से फरमाइएगा, फिजिक्स के हैं जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये यहाँ पर ध्यान रखो, यही गले का काटा है भाई। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं 20 नंबर के, तो इसी पे आपको मिला था धोखा। बाकी जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे 2020 के 2025 में बच्चों, ध्यान रखना 2025 में यहां पर आपसे पूछा गया था 20 नंबर का जीके। दूर दूर तक नर्सिंग एप्टीट्यूड दिखाई नहीं दिया, और जो बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़कर गए थे वो हताश हो गए। जो उनकी इंपॉर्मेंट थी, जो उनकी पावर थी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में सर हम 18 नंबर 19 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड इजी आता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। पर वही स्कोरिंग सब्जेक्ट जब आपके लिए धोखा बन जाए तो आपके जितने सब्जेक्ट है ना उस पर भी आपका मोरल जो है डाउन हो जाता है, ठीक। चलिए, तो क्या इस बार भी सर 2026 में, अब सवाल ये उठता है ना, गौर फरमाइएगा, सवाल ये उठता है कि क्या सर 2026 में भी नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, है ना।
तो ये आएगा कि नहीं आएगा सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको एक ऑथेंटिक डाटा देने वाला हूं कि इस 2026 में किसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पे सिलेबस जो आपको पढ़ना है, जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको एग्जाम तो है देना है 24 को, पर को ये नहीं पता कि हमको पढ़ना क्या है। ध्यान रखना 11th एंड 12th पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा। सीबीटी मोड एग्जाम होगा, मतलब कि पेन कॉपी पेपर नहीं होगा, आपको कंप्यूटर में बैठ के बढ़िया ऑफिशियल तरीके से पेपर देना है। इंग्लिश पेपर का जो मीडियम बच्चों इंग्लिश मीडियम में रहेगा। नंबर ऑफ टोटल सीट आपकी 93 है ना। अब चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं, है ना, जिसके लिए हम यहाँ इस वीडियो में आए हैं देखने। सर एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है PGI-MER के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, 20 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है ना। घटना ये घटी कि 2025 में बच्चा 20 नंबर का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड था, वहां पे नर्सिंग एप्टीट्यूड ना पूछ के क्या पूछा गया, जीके पूछा गया। चलिए, तो सर आप किस बेसिस पे ये कहने वाले हैं कि 2026 में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। चलिए, अब मैं अपनी बेसिस आपको बताता हूं किस बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखो ऐसी ही एक घटना ना, ऐसी ही एक घटना 2024 में जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, वो राज्य है आपका पंजाब, और वहां कंडक्ट हुआ PPMET का पेपर। PPMET का जो पेपर है वहां के सिलेबस में लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड वहां भी है, जीके नहीं लिखा हुआ है, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह पर 20 नंबर का जीके पूछा गया। कब? 2024 में। 2024 का जो एग्जाम हुआ उस पर उन्होंने 20 नंबर का जीके पूछा। अब बच्चों को यहाँ पे धोखा मिला, PPMET ने दिया। जैसा कि 2025 में PGI-MER ने बच्चों को धोखा दिया, वैसे ही PPMET ने 2024 में बच्चों को धोखा दिया। बच्चे हताश हुए, रिजल्ट डाउन हुआ बच्चों का। बाद में PPMET ने अपनी गलती को सुधारते हुए लगातार 2025 और 2026 के BSc नर्सिंग एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा है। सेम गलती उन्होंने दोहराई थी, जो गलती 2025 में PGI-MER ने दोहराई है आई है, वही गलती 2024 में PPMET पंजाब ने दोहराई थी। बट उस गलती को सुधारते इन्होंने अपनी गलती को सुधारा, और 25 और 26 में आपको क्या पूछा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। तो इस बेस पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि यही गलती को PGI-MER 2026 में सुधार सकता है। और यदि आपको लग रहा है कि जीके आएगा, तो मोस्ट ऑफ द मैं कहूंगा 10% चांस है आपके जीके के आने के, एंड 90% जो चांसेस हैं इस बार वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के, है ना। अब सर ये जो 10% चांस है सर जीके के आने के, वो इस बेसिस पे है कि हो सकता है कि PGI-MER अपनी गलती को ना सुधारे। अपना जो सिलेबस है PGI-MER ने जारी किया है, वहां पर एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग लिखकर उन्होंने जारी किया है, तो हो सकता है कि वो अपनी सिलेबस को फॉलो ना करें। तो हो सकता है कि 10% चांस इस बार ये बन सकते हैं, पर पड़ोस में घटी घटना को यदि वो संज्ञान में लेके सुधार करते हैं तो 2026 में इस बार आपको मिलेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इस बार बिल्कुल मिस मत करना भाई, 20 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, ये आपके नंबर्स को ग्रो करता है। जो गलती आप फिजिक्स में करते हो, केमिस्ट्री में करते हो, उस पर ये डैमेज कंट्रोल करने का काम करता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। पर क्या सर जीके नहीं पढ़े क्या? अब अगला सवाल ये है आपके मन में कि सर क्या हम जीके नहीं पढ़े? तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि नहीं, आपको जीके भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है नर्सिंग एप्टीट्यूड को, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में लिखा है, जीके आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। गलती से 2025 में उन्होंने पूछ लिया है, पर यदि मान लो कि यही गलती दोबारा दोहरा ली, भाई सरकारी लोग हैं, भाई सरकारी लोग हैं, आदत जल्दी जाती नहीं है, तो फिर हम इसके लिए भी रेडी रहेंगे, है ना। इसके लिए भी हम क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे जीके पढ़ के। तो सर हम कैसे पढ़ेंगे जीके, कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है? तो द फ्यूचर हिंट वो प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली शाम को 8 बजे जीके की क्लास कंडक्ट करवाता है, और 7 बजे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पे। ठीक है, तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा। समय बहुत कम है बच्चों, क्योंकि आज है तारीख 15 और एग्जाम है 24 को, मतलब कि
अब आपके पास देखो 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन भी नहीं है, मोटे मोटे 9 दिन बचे आपके पास। ठीक है, तो इन 9 दिनों में आपकी तैयारी को खास करने के लिए द फ्यूचर हिंट लेकर आया है यूट्यूब पर शानदार सीरीज पीजीआईएमईआर महा मैराथन 2.0। 19 जून को सुबह 8 बजे से लगातार 12 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके के साथ। इस बार हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, शानदार क्वेश्चंस बनाएंगे और शानदार सक्सेस क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलना इस बार 19 जून सुबह 8 बजे से 19 जून सुबह 8 बजे से मुलाकात होगी आपकी महा मैराथन 2.0 में। और अभी देखो बच्चों 12 जून को एक मैराथन महा मैराथन हो चुकी है, एक महा मैराथन हो चुकी है, तो उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। बाकी आपकी चलती बच्चों क्लास मंडे टू सैटरडे, देखिए मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती है। मंडे सैटरडे में बच्चों 8 बजे आपकी चलती है फिजिक्स क्लास, 9 बजे मॉर्निंग क्लास में, मॉर्निंग टाइम में 9 बजे आपकी बायोलॉजी क्लास होती है और 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। वहीं शाम को पीएम टाइम पर 6 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास चलती है, जहां पर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हो यहाँ पर। और 7 बजे आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास और 8 बजे आपकी जीके की क्लास, जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल रहा है। लगातार पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट बना दी गई है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, नए हैं, वो प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरे लेक्चर देख लीजिए। पेपर यहीं से आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन यहां से वहां नहीं हो सकता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देर किस बात की, इस बार पीजीआईएमईआर छोड़ेंगे साथ में द फ्यूचर हिंट के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि बच्चे बहुत हैं कंफ्यूज कि क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर जीके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ना है, कितना प्रेफरेंस देना है और कितना टाइम देना है। आपकी इस मेहनत को, आपके इस सफर को बीएससी नर्सिंग के लिए द फ्यूचर हिंट की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, धन्यवाद।